गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 8 में मैथ में हम लोग 2C तक पढ़ चुके थे। जब ऑनलाइन बंद हुई थी तो एक्सरसाइज 2C का वीडियो हमने आपको भेजा था। आज हम लोग 2D का वीडियो देखेंगे, ठीक है। 2D में भी हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे थे। वर्गमूल के बारे में ही ये एक्सरसाइज है, थोड़ा आप समझ लो। जैसे कई बार अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सवाल को हल करे बगैर केवल सवाल के अंकों को देख के आप बताइए कि इसके वर्ग में कितने अंक होंगे, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। जैसे पहले एक चीज़ वर्ग समझ लो। जैसे मान लो कहीं आपसे पूछा जाए 1 से लेके 9 तक, इसलिए 9 लिया हमने क्योंकि ये एक अंक है। अगर हम 10 ले लेते तो फिर उसमें 2 अंक हो जाते हैं। एक अंक वाली संख्याएं केवल 1 से लेकर 9 तक होती हैं। आपसे पूछा जाए इनके वर्ग में कितने अंक होंगे, तो आप लिखोगे 1 या 2। क्यों होंगे वो समझ लो। क्योंकि 1 का वर्ग करो 1 एकम 1, 2 का वर्ग करो 2 दूनी 4, एक ही अंक है। 3 का वर्ग करो 3 त्रिका 9, एक ही अंक है। लेकिन 4 का जब वर्ग करोगे तो 4 चौको 16 और 16 में 2 अंक होते हैं, ठीक है। तो वो या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं। इसी तरह आपसे 2 अंक वाली संख्याएं ले ली जाए। मान लो 10 से लेके 99 तक सब में 2 अंक है और पूछा जाए कि इसमें कितने होंगे, तो इसमें आपके होंगे 3 या 4 अंक होंगे। कैसे? जैसे 10 का वर्ग करोगे तो 10 दाम 100, कितने होते हैं 100 में 3 अंक। और अगर इसमें 50 भी आता है, अगर हम 50 का वर्ग करेंगे तो होता है 2500, जिसमें अंक होते हैं 4। तो फिर 3 होंगे या 4। अगर भाई 3 अंकों वाली संख्या ले लें 100 से लेकर 999 तक में कितने होंगे, तो 5 या 6। इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। और इसके उल्टे में आपसे कभी पूछ लिया जाए, ये तो हो गया वर्ग निकालने का तरीका। आपसे इसका उल्टा वर्गमूल पूछ लिया है। जैसे मान लो कोई संख्या दी है, ये 2 संख्याएं दी हुई, आपसे कहा जाए बगैर निकाले बताओ कि इनके वर्गमूलों में कितने अंक होंगे। तो उसका एक तरीका होता है, ये सम और विषम के हिसाब से इनको हल करा जाता है। जैसे नीचे की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जो है वो सम होता है। अगर ये संख्याएं सम है, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 14 16 सम है, तो सीधा सीधा उसका आधा कर दो। 6 अंक थे इसमें, तो इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। लेकिन अगर विषम है 1 2 3 4 5, अगर कोई भी विषम संख्या आ रही तो उसमें अपनी तरफ से एक और जोड़ो। 5 आ रही थी तो उसमें एक और जोड़ दो, कितने हो गए 6, वो सम बन गई। अब सम का आधा कर दो तो फिर वही 3 आ जाएगा। इसका एक सूत्र होता है n+1/2 और एक होता है n/2। ये होता है सम का और ये होता है विषम का। कैसे? इसको हम n मानते हैं, जो हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये n बराबर 6 आ गया। अगर ये सम है तो सीधा सीधा n/2 निकाल दो, यानी 6/2 निकाल दो तो आ गया 3। और अगर 1 2 3 4 5 n विषम है तो इसमें एक जोड़ो सूत्र के हिसाब से, फिर /2 करो यानी 6/2 यानी 3। तो ये चीज़ समझ आई आपको अच्छी तरह। अब आप आ जाओ एक्सरसाइज में, पेज नंबर 88 नहीं, पेज नंबर आ जाओ आप 85 में, 2D, ठीक है। जैसे प्रश्न पहला दिया हुआ है कि 180 90 25 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। 180 90 25 इसमें कितने अंक होंगे। तो हमने ये तरीका बताया था कि इनका n निकाल लो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सम है कि विषम, विषम, तो इसमें एक अपनी तरफ से जोड़ दो, /2 कर दो, 8/2 हो गया, काट दो तो 4 हो। इसमें कितने अंक हो गए 4, ठीक है। बहुत सारे सवाल है इसलिए हम सब नहीं बता रहे। जैसे इसी का चौथा सवाल देख लो, बोले किसी संख्या वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो वह संख्या कितने अंक की होगी। जिसके वर्गमूल में 2 अंक हैं वह संख्या कितने अंक की होगी, 1 अंक की। जिसके वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं वह संख्या या तो 1 अंक की होगी या 2 अंक की होगी, या तो 1 अंक की होगी। जिसके वर्गमूल में, हाँ ये वाला है वो सवाल, जिसके वर्गमूल में 2 अंक हैं तो वो संख्या कितने अंकों की होगी, या तो 3 अंक की होगी या 4 अंक की होगी।
तो इसमें कौन सा है, तीसरा पॉइंट सही है। ठीक है, अब जैसे पांचवा सवाल देखो आप, तो उसने कहा इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 2304 लिखा है। इसके वर्गमूल में आपसे अंक पूछ रहा, तो 2304 में कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 बटे 2 कर दो, कितने हो गए, 2 अंक। क्लियर। और कोई बड़ा देख लो जरा, इसी का पांचवा सवाल देख लो, लिखा है 6 4 4 3 2 7 2 9। इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सीधा सीधा सम है, तो 8 बटे 2 कर दो, 4 अंक होंगे। एक विषम वाला ले लो जरा, इसी का चौथा सवाल दिया हुआ है 3 2 9 0 1 6, नहीं ये भी सम है, विषम वाला। इसका दूसरा सवाल दिया है, जैसे दूसरा सवाल दिया हुआ है विषम, लिखा है 7 5 6 2 5। इसमें कितने अंक होंगे, वर्गमूल में गिन लो, 1 2 3 4 5। अच्छा 5 विषम है, तो इसमें हमने कहा था एक अपने मन से जोड़ दो, कितना हो गया 6, 6 बटे 2 कर दो, कितना आंसर आ गया 3। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है, वीडियो से भी समझिए, किताब में एक्सरसाइज दी हुई है, और आपको ये काम कॉपी में भी करना है। ठीक है, हम अगले राउंड में आपकी कॉपी ही देखेंगे, अभी तक के जितने वीडियो आपको भेज चुके हैं, क्योंकि खाली उसको देखना नहीं है बल्कि उसका होमवर्क भी करना है, तो ये काम कॉपी पे भी होगा। आज के लिए